दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग को अगर हम एक बिजनेस की तरह यूज करेंगे तो वो एक बिजनेस की तरह ही बिहेव करेगा, और सेम ऑप्शंस ट्रेडिंग को अगर हम सट्टे की तरह यूज करेंगे, गैम्बलिंग की तरह यूज करेंगे, तो वो एक सट्टे की तरह ही बिहेव करेगा। बिजनेस में क्या होता है कि आप 12 महीने में 10 महीने कुछ ना कुछ रिटर्न कमाते हैं, जो कि एक जेन्युइन रैशनल रिटर्न होता है। सट्टेबाजी में क्या होता है कि आप एक बार शायद बड़ा पैसा कमा लें, लेकिन उसके बाद अगले 20 बार आप वो सारा पैसा भी देकर जाते हो और उससे ज्यादा पैसा देकर जाते हो। तो जो भी दोस्त मेरे को बोलते हैं कि सर हमें तो 10% 15% रिटर्न चाहिए, मेरे पास कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है दोस्तों। इस तरह का रिटर्न एक रिपीटेबल बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे, मंथली तौर पे निकाला जाए। मंथली तौर पे कोई भी अच्छा बिजनेस 2%, 1.5%, 3% बेसिस रिटर्न बनाता है। वही चीज हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए कोशिश करते हैं। जहां तक प्रोसेस की बात है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक तारीख को हम मार्केट को एनालाइज करें और एक ट्रेड लें। तो मैंने एक कॉल बटरफ्लाई का ट्रेड उस पर लेकर दिखाया था। जैसे जैसे मार्केट मूव की, मैंने उसमें आपको एडजस्टमेंट दिखाया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत लाइक किया। लेकिन बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ पे ये महीने में आपने बुलिश बटरफ्लाई ली थी और मार्केट बुलिश हो गई तो फायदा हो गया। सपोज हम लोगों ने बेरिश बटरफ्लाई ली होती और मार्केट ऊपर चली जाती, तब क्या नुकसान पक्का था? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल उस प्रोसेस को और आगे लेकर जा रहा हूँ। हम यहाँ पे बेरिश बटरफ्लाई लेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो हम अपने लॉस को कैसे बचाएंगे, क्या हम उसके बाद भी प्रॉफिट में आ सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। वेलकम टू ऑप्शन स्कूल, दिस इज अ फ्रेंड प्रदीप सिंगला। इस चैनल पर हम लोग सेफ हेज्ड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारी रीच इंप्रूव हो सके। थैंक्स इन एडवांस। चलिए चलते हैं वापस से। मैं आपको सेम मंथ अप्रैल में ही लेकर जा रहा हूँ। तो मैं आ गया 1 अप्रैल 9:30 बजे, और 9:30 बजे मैं 28 अप्रैल की सीरीज में जा रहा हूँ। 28 अप्रैल की सीरीज में इस टाइम रेट है 22,929। जिस तरह की हम पिछली वीडियो में कॉल पे काफी दूर गए थे, इसमें भी हम काफी दूर चले जाएंगे और 22,000 की कॉल एक बाय करेंगे। उससे हम लोग 500 पॉइंट नीचे गए, 21,500 की पुट को सेल करेंगे, 2 लॉट करेंगे, मैं उसको भी 2 लॉट कर दूंगा, और 21,000 की पुट को हम लोग बाय करेंगे। तो हमारा जो ट्रेड है बिल्कुल ऑपोजिट ट्रेड है जो हमने पिछली बार बनाया था, और यहाँ पे मैं इसको 2 लॉट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, 22,000 पुट को बाय किया। इसको मैंने बाय किया 289 रुपीज में। 21,500 की मैंने 2 पुट को सेल किया 192 रुपीज में। मेरे को 192 प्लस 192 मिल गया, जिससे कि मेरा 289 का डेबिट पूरा खत्म हो गया। लेकिन मुझे नीचे की प्रोटेक्शन भी चाहिए थी, तो मैंने 21,000 की पुट को 127 रुपए में किया। तो नेट नेट मेरा ये ट्रेड 2093 के डेबिट में बना। इसमें मेरे को डेबिट है। अब अगर मार्केट नीचे जाती है तो मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मेरा मैक्सिमम लॉस 2093 है, उससे ज्यादा लॉस मेरे को नहीं हो सकता। और मान लीजिए इस ट्रेड में मैं 5 लॉट से शुरू करना चाहता हूँ, मैं 5 लॉट बनाता हूँ इस ट्रेड पे, और लगभग 4.5 लाख रुपए लगे। मेरे पास डेफिनेटली 6-7 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे विक्स बढ़ती है मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अब इस ट्रेड में मेरे को आने को है 1.5 लाख रुपया, मेरे को जाने को है 10,000 रुपीज। मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखिए 1:14.5 है, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। कुछ भी हो जाए, मार्केट को कुछ भी हो जाए, अगर मैं इस ट्रेड को नहीं छेड़ता तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये चला जाएगा। लेकिन डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करके ना सिर्फ ये 10,000 रुपये बचाने की कोशिश करूंगा, बल्कि मैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लाने की भी कोशिश करूंगा। पिछला ट्रेड सिमिलर मंथ में सिमिलर डेट पे बनाया, मार्केट बुलिश हो गई, उसमें बहुत अच्छा फायदा हो गया। अगर मेरे को उस टाइम ये एनालिसिस था कि नहीं नहीं मार्केट तो बुलिश नहीं हो सकती, मार्केट शायद बेयरिश हो सकती है, तो मैं ये वाला ट्रेड बनाऊंगा। तो हो सकता है किसी महीने हमें अच्छा फायदा हो जाए, दूसरे महीने हमें नुकसान बिल्कुल ना हो, थोड़ा कम फायदा हो जाए, तो बहुत ही बढ़िया है। इस तरह से इस बिजनेस में हम हर महीने बार बार लगातार कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते चले जाएंगे। प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लॉस नहीं होगा। और आप अगर कम प्रॉफिट के साथ भी चलते हैं तो भी अल्टीमेटली आप एंड ऑफ द ईयर पे अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से, अगर आप ठीक से काम करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा इस ट्रेड में। नेक्स्ट डे मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया, तो यहाँ पे मेरे को 3477 का ठीक ठाक सा प्रॉफिट होना शुरू हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली अभी फर्स्ट डे है, मार्केट 28 अप्रैल तक है, मैं अभी इस ट्रेड में कुछ भी नहीं करूंगा। हालांकि इस ट्रेड में अभी एक अच्छा मौका है कि हम इस ट्रेड में अपना क्रेडिट बढ़ा सकते हैं। ये जो 10,000 का क्रेडिट हम आराम से कम कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि मैं ये 22,000 की पुट को एकदम से सिक्योर ऑफ कर दूंगा, और मैं 22,000 की जगह 21,900 की पुट को खरीद लूंगा। बहुत ही सिंपल सा सिमिलर लेवल का एडजस्टमेंट है जो हमने पहले भी देखा है, तो मैं ये बाय कर लूंगा। आप देखिए उसको बेचा कितने में, 514 रुपए 5 पैसे में।
जो मेरी 22,000 की पुट थी, क्योंकि मार्केट गिरी तो मेरे को पहले मौके पर ही उसका फायदा लेना है। मेरे को 514 रुपये 50 पैसे में उस पुट को मैंने बेचा और मैंने खरीदा किसने 357 में। तो 514 और 357 लगभग आप कह लो कि 150 रुपये का मैंने नेट नेट क्रेडिट अपने सिस्टम में बढ़ा लिया। जो मेरा -10,000 का था डेबिट का, वो सारा खत्म होकर अब मेरा 1332 रुपये का यहाँ पे क्रेडिट हो गया। अब आप इसमें कह सकते हो कि सर नीचे की साइड आपका लॉस हो गया लेकिन ऊपर की साइड प्रॉफिट है। बिल्कुल ठीक बात है। नीचे की साइड लॉस होने के लिए मार्केट को कहाँ जाना पड़ेगा? 21,000 पर जाना पड़ेगा। मार्केट अभी भी क्या 22,245 पर, और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मैं बिल्कुल कुछ और एडजस्टमेंट्स करके अपने इस लॉस को कम करूंगा। मैक्स लॉस अब एक तरफ रह गया, पहले मेरा मैक्स लॉस दोनों तरफ था, लेकिन इससे क्या हो गया कि हमारे को ऊपर जाती हुई मार्केट में कोई लॉस नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये स्टेप आप पहले दिन ही करो। अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि एक प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, तो मैं इस स्टेप को इस वक्त नहीं कर रहा, ताकि ये ना लगे कि यार ये तो आपको पहले पता था, मार्केट गिर जाएगी, आप ऐसा करोगे, आप वैसा करोगे। आप जैसा ट्रेड से लाइफ से एक्सपेक्ट करोगे दोस्तों, वैसा हो जाएगा। अगर आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढोगे, आपके साथ पॉजिटिव होता चला जाएगा। अगर आप हर चीज में देखोगे कि नहीं नहीं यार ये ट्रेनर तो कुछ भी बता रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो आपको हर चीज में नेगेटिविटी ही दिखेगी। तो फिर भी आप लोगों को एक सही फ्रेम ऑफ माइंड देने के लिए मैं इस एडजस्टमेंट को नहीं करता। हालांकि अगर मैं ये ट्रेड कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली एडजस्टमेंट कर लेता। तो मैं इसको रिवर्स करता हूँ और ये वाला एडजस्टमेंट मैं नहीं कर रहा, ताकि हमारे मन में किसी भी तरह की शंका ना रहे। हम एग्जिस्टिंग ट्रेड पे हैं, पहला मौका मान लीजिए कि हमने मिस कर दिया और हमारे से ये फायदा नहीं उठाया गया मार्केट का। अब आगे चलते हैं क्या हुआ, देखते हैं मार्केट को। नेक्स्ट डे मार्केट वापस ऊपर चली गई, हालांकि ट्रेड हल्का फुल्का प्रॉफिट दे रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। अब मार्केट और ऊपर चले गई। अब यहाँ पे मेरे को क्लियर क्लियर दिख रहा है कि मेरा ब्लू लाइन को भी मार्केट क्रॉस करती चली जा रही है। तो मेरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आकर थोड़ा बहुत अपना अपसाइड का प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे, क्योंकि ये 21,000 की पुट है जो मैंने बाय की हुई है और जो मैंने सेल की हुई है वो 21,500 की है। 21,500 की पुट को मैं यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा और उसकी जगह मैं 21,600 की पुट ले लूंगा। बहुत ही छोटा सा एक स्टेप लूंगा, जिससे कि मार्केट जिस तरफ जा रही है, मेरे को बाद में पता चला कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो उस तरफ को मैं थोड़ा सा अपना पोटेंशियल लॉस कवर करके चलूंगा। अब यहाँ पे मेरा अपसाइड रिस्क बिल्कुल खत्म हो गया। डाउन साइड में मेरे को फिर भी अभी 21,200 तक है, जो कि मार्केट 1600-1700 पॉइंट दूर है। तो डाउन साइड में अभी भी मेरे को कोई बिल्कुल रिस्क नहीं लग रहा है इस ट्रेड में। हालांकि यहाँ पे दिखा रहा है मैक्सिमम लॉस वो तब है अगर मार्केट 21,200 के नीचे चली जाए और नीचे जाकर बंद हो जाए और मैं कुछ भी ना करूं, तब जाके वैसा होगा। अप साइड में हम लोग ऑलमोस्ट कवर्ड है। ज्यादा से ज्यादा हमें 260 रुपए का लॉस हो सकता है। इस वक्त ट्रेड में हमें 131 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एम है वीडियो का कि आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट बता दी जाए, सो दैट अगर आप डायरेक्शनली करेक्ट हो तो आप पिछली वीडियो के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप डायरेक्शनली इनकरेक्ट हो तो आप इस वीडियो के हिसाब से पोजीशन को एडजस्ट करके बिना किसी लॉस पे ट्रेड से कैसे बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट डे देखते हैं। ओके, मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर चली गई लेकिन मेरा कोई लॉस नहीं है, मेरे को 1073 का फिर भी प्रॉफिट ही हो रहा है। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरी जितनी भी सोल्ड पोजीशन थी, बहुत ही कम रेट हो गया उसका, सिर्फ 40 रुपए रह गया। मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बिल्कुल ऊपर ले लूंगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। तो इसमें मेरे को डिले ज्यादा नहीं करना है। अगर मैंने जो पहले वाला एडजस्टमेंट किया था वहां पे रहता तो अभी हम अच्छे प्रॉफिट में होते, लेकिन ताकि आप लोग इमीडिएट एडजस्टमेंट कई बार नहीं कर पाओगे, तब क्या करना है, तो उसके कारण मैंने वो एडजस्टमेंट छोड़ दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो परचेज पोजीशन है उससे सिर्फ 100 पॉइंट नीचे रह जाऊंगा, चलिए, तो मैं उसको सेल कर दूंगा। ठीक है। अब आप देखो तो ऊपर की तरफ मेरे को किसी भी तरह का लॉस नहीं अगर मार्केट ऊपर जाती है। नीचे की तरफ अगर मार्केट 21,700 के नीचे आती है तब मेरे को प्रॉब्लम है। मार्केट इस टाइम 23,878 है, 1100-1200 पॉइंट का अभी भी अपने पास गैप पड़ा हुआ है। यही होता है कि मार्केट में जैसे ही मैंने मौका देखा, मैंने उस तरफ की पोजीशन ले ली। ट्रेडर को बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट डे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। ओके, मार्केट और ऊपर चली गई, मेरा ट्रेड 1100 रुपए ही प्रॉफिट दे रहा है सिर्फ। आगे चलते हैं, 10 अप्रैल को 2500 का प्रॉफिट है। अब थोड़ी सी नीचे आई, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 56 का मेरे को अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। मैंने किसी भी तरह का रिस्क इस ट्रेड में अभी तक नहीं बढ़ाया है, कोई मेजर एडजस्टमेंट भी नहीं की है। और अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे ही चलाता हूँ ट्रेड को और कुछ भी नहीं करता, हालांकि बहुत से तरीके हैं जिसमें मैं इस ट्रेड को एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी सिर्फ 20 अप्रैल हुई है, मैं अपनी सोल्ड पुट को और ऊपर ला सकता हूँ, जो कि 21,900 पर खड़ी है, जबकि मार्केट है 24,300 पर। अगर मैं 22,000 भी पकड़ूं तो भी 2,500 नीचे है। तो मैं डेफिनेटली एक मौका और लूंगा और यहाँ पे इन पुट्स को, जो 10 पुट्स हैं, इनको मैं यहाँ पे सिक्योर ऑफ करूंगा और शायद
8-10 डेल्टा वाली पुट मैं बेच दूंगा, जो कि काफी दूर होगी, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ प्रीमियम वो जरूर दे जाएगी। 23,000 की पुटें बेच दूंगा। डेफिनेटली ये कैलकुलेटेड रिस्क है, ये कोई अंधा रिस्क नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। आप देख रहे हो आपके सामने सामने मार्केट कहाँ पर है। नीचे मैंने प्रोटेक्शन ली हुई है ताकि मेरा ट्रेड अनहेज ना हो जाए किसी भी तरह से, राइट। अब मेरा नेट क्रेडिट 18,590 हो गया, और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। अगर इस मौके पर मेरे को चाहिए कि मैं नीचे की पुट प्रोटेक्शन ले लूँ, मैं ले सकता हूँ, लेकिन 10,000 रुपये मेरे को आ चुका है, जबकि मेरा व्यू बिल्कुल गलत चला गया था। मैं इस ट्रेड को स्क्योर ऑफ भी कर सकता हूँ, और अगर नहीं भी करता, अगर मार्केट नीचे आती है तो हम क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन शायद मार्केट नीचे नहीं आ रही है, और इस टाइम मैं इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 18,000 के प्रॉफिट में हूँ, और एक्सपायरी से एक दिन पहले डेफिनेटली मैं स्क्योर ऑफ करना चाहूँगा। और अगर मैं ईओडी पे देखूँ मंडे को, तो ये ट्रेड मेरे को 18,000 रुपये दे रहा है। तो देखा आप लोगों ने कि इस ट्रेड में हमारी जो इनिशियल डायरेक्शन एनालिसिस थी, जिसके हिसाब से हमने ट्रेड बनाया था, वो गलत हो गया। उसके बावजूद भी हमें ट्रेड में कोई लॉस नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट थोड़ा सा कम है जो हमने पहले बुलिश ट्रेड लिया था, लेकिन प्रॉफिट है। किसी भी तरह से हमें इसमें लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस ट्रेड में चले। और अगर मैं बिल्कुल एक्सपायरी पे चला जाऊं इस ट्रेड को लेकर, तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क बचा नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम मेरे को इतना ही आना था। तो मैं एक्सपायरी पे नहीं जाऊंगा, एक दिन पहले ट्रेड को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे जाकर मेरा एक्सपेक्टेड मार्जिन भी बढ़ जाता है, राइट। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि अब आपके पास एक कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों। आप ये वाला ट्रेड बना सकते हो, चाहे ऊपर का बनाया चाहे नीचे का बनाया, आपके पास एडजस्टमेंट्स है पूरी, और उन एडजस्टमेंट के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, आप दोनों वीडियो आराम से देख सकते हो। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। डेफिनेटली सारा कुछ एक 10-15 मिनट की वीडियो में बताना इज नॉट वेरी इजी, लेकिन हाँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, और हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल क्वेश्चंस को आंसर करने की। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग को आप एक बिजनेस की तरह लीजिए। कोई भी बिजनेस अगर आपको साल में आपकी इन्वेस्टमेंट का 25, 30, 35% रिटर्न देता है, तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें आपके लिए और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको एक और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, उसे भी जरूर देखिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।